नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिंह और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, भारत में टेक्नोलॉजी और आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इस वीडियो में हम भारत में टेक्नोलॉजी और आर्थिक व्यवस्था के टॉप 5 पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने भारत को एक नई दिशा दी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम भारत में टेक्नोलॉजी के विकास की बात करें तो ये कहानी बहुत पुरानी है। भारत की धरती पर विज्ञान और तकनीक का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों ने कई महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार किए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही भारत विज्ञान और तकनीक में आगे रहा है। चाहे वो खगोल विज्ञान हो, गणित हो या फिर चिकित्सा विज्ञान, भारतीय विद्वानों ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया। शून्य की खोज से लेकर आयुर्वेद और योग तक भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। शून्य की खोज ने गणित को एक नई दिशा दी, जबकि आयुर्वेद और योग ने स्वास्थ्य और जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इन प्राचीन विधाओं का महत्व आज भी उतना ही है जितना तब था। लेकिन आधुनिक युग में, खासकर 1991 के बाद से जब भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, तब से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आर्थिक सुधारों ने भारतीय उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसर खोले। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में तो भारत ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। भारतीय आईटी पेशेवरों की मेहनत और प्रतिभा ने भारत को एक वैश्विक आईटी हब बना दिया है। आज भारत के आईटी उद्योग में लाखों लोग काम कर रहे हैं और ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेवा निर्यातक देश है। भारतीय आईटी कंपनियां दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की मांग हर जगह है। इस क्षेत्र में भारत की सफलता ने देश की छवि को और मजबूत किया है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी भारतीय कंपनियां दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये कंपनियां न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं। इनकी सफलता ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना दिखाया है। इसके अलावा मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में भी भारत ने कमाल की प्रगति की है। आज भारत में हर किसी के पास मोबाइल फोन है और इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल तकनीकों ने लोगों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। आज भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी है। इंटरनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं ने लोगों की पहुंच को और बढ़ाया है। स्मार्टफोन क्रांति ने तो भारत की तस्वीर ही बदल दी है। स्मार्टफोन ने लोगों को एक नई दुनिया से जोड़ा है और उन्हें नई संभावनाओं से अवगत कराया है। आज स्मार्टफोन का उपयोग केवल संचार के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी हो रहा है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और इसका इस्तेमाल न सिर्फ मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी हो रहा है। स्मार्टफोन ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया हो और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर दिया है। भारत सरकार भी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश को एक डिजिटल और तकनीकी महाशक्ति बनाना है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन कार्यक्रमों ने न केवल भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया है, बल्कि युवाओं को भी नए अवसर प्रदान किए हैं। इन पहलों ने भारत को एक नई दिशा दी है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सब प्रयासों का नतीजा ये हुआ है कि आज भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। आने वाले समय में भारत और भी नई ऊंचाइयों को छुएगा और दुनिया को अपनी तकनीकी क्षमताओं से चकित करेगा। भारत का भविष्य उज्जवल है और टेक्नोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया है। टेक्नोलॉजी ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया है,
बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आईटी क्षेत्र में भारत की मजबूत पकड़ ने उसे दुनिया का एक प्रमुख आईटी हब बना दिया है। भारत के आईटी उद्योग ने न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के आईटी पेशेवरों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने भारत को इस मुकाम तक पहुँचाया है। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा का भी भारी मात्रा में प्रवाह हुआ है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय आईटी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिली है। इसके अलावा ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। ई कॉमर्स ने न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाई है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है। इन कंपनियों ने ग्राहकों को घर बैठे ही अपनी पसंदीदा वस्तुएं खरीदने की सुविधा दी है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। इससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा हुआ है, बल्कि छोटे और मंझोले उद्योगों को भी अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिला है। छोटे व्यापारियों ने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने उत्पादों को देश भर में बेचने का अवसर पाया है। टेक्नोलॉजी ने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बनाई है, जिससे ग्रामीण जनता को भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है। आज गांव-गांव में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म ने लोगों को आसानी से पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दी है। इन प्लेटफॉर्म्स ने लेन देन को तेज और सुरक्षित बना दिया है। इससे नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा मिला है और भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिली है। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने लेन देन को पारदर्शी बना दिया है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। चैप्टर 3। दोस्तों, आज भारत स्टार्टअप्स और इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। हर साल हजारों की संख्या में नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं और कई इनोवेटिव आइडियाज सामने आ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है भारत की युवा आबादी। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यहाँ के युवाओं में कुछ नया करने की ललक है। स्टार्टअप्स न सिर्फ नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ओला, पेटीएम, ज़ोमैटो, स्विगी जैसे स्टार्टअप्स ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। भारत सरकार भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार स्टार्टअप्स को आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया करा रही है। इसके अलावा कई इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, जो स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में जरूरी मदद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया की। यह कार्यक्रम न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम भारत को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का एक विजन है। इस पहल का उद्देश्य देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ताकि देश के दूर दराज के इलाकों में भी लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकें। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़े। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ताकि हर व्यक्ति डिजिटल युग में अपनी भूमिका निभा सके और तकनीकी ज्ञान से सशक्त हो सके। और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना, जिससे लेन देन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़े। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई सफल पहल की गई है, जैसे कि आधार कार्ड, जिसने हर नागरिक को एक अद्वितीय पहचान प्रदान की है। यूपीआई, जिसने डिजिटल भुगतान को आसान और सुरक्षित बना दिया है। माईगॉव, जिसने नागरिकों को सरकार से जुड़ने का एक मंच प्रदान किया है। डिजी लॉकर, जिसने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर करने की सुविधा प्रदान की है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, जिसके तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। आधार कार्ड ने
जहां एक अद्वितीय पहचान प्रदान की है, वहीं यह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी सहायक है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को आसान बना दिया है, जिससे लोग बिना नकदी के भी लेन देन कर सकते हैं। माईगॉव प्लेटफॉर्म ने नागरिकों को सरकार से जुड़ने का एक मंच प्रदान किया है, जिससे वे अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जबकि डिजी लॉकर ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और गरीब तबके के लोग भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया ने न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी देश को सशक्त बनाया है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि भविष्य में भारत में टेक्नोलॉजी और आर्थिक व्यवस्था की क्या संभावनाएं हैं। तो मैं कहूंगा कि भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत के पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही प्रगति और सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण भारत जल्द ही दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, ML, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन तकनीकों में क्रांति लाने की क्षमता है और भारत इनका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है। सरकार ने भी 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और टेक्नोलॉजी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत में टेक्नोलॉजी और आर्थिक व्यवस्था के टॉप 5 पहलू। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।